मनोरंजन या कथा, संगीत, सरगम और कविता, हर विधा का एक रूप है, अनेक रूप है, विविधा 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 विविधा। नमस्कार, आपका विविधा कार्यक्रम में स्वागत है। विविधा कार्यक्रम में हम अनेक लोगों की विशेषता व उनकी सांस्कृतिक अवचेतना को प्रस्तुत करते हैं। सांस्कृतिक अवचेतना के अनेक रूपों में से एक रूप है कविता। जी हाँ, कविता, वो गीत जो मानव मन के अंतरात्मा की गहराइयों में छुपे मन भावों को सम्मुख लाते हैं। तो प्रस्तुत करते हैं एक कविता। विविधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं हूं आपकी हमसफर अनु चक्रवर्ती, न्यायदानी बिलासपुर से। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मित्रों स्वीकार कीजिए अनु का अनुरागी नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहती हूँ विविधा की इस टीम से जुड़े सभी सम्माननीय और आदरणीय सदस्यों को। और स्पेशल थैंक्स मैं इस कार्यक्रम के मार्फत प्रेषित करना चाहती हूँ हमारी परम आदरणीय सुजाता शुक्ला जी के नाम, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि इस तरह से भी मैं अपने पाठकों से, दर्शकों से और श्रोताओं से और अनगिनत मित्रों से संवाद स्थापित कर सकूं और अपनी कलम से निकली कुछ रचनाओं को आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद करती हूं आज की मेरी कविताएं आपके दिल तक जरूर पहुंचेंगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है आज नवंबर। ये कविता नवंबर के माह को केंद्र में रखकर लिखी गई है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुलाबी गुलाबी ठंड ने अब दस्तक दे दी है, शरद का आगमन हो चुका है। तो लीजिए सुनिए नवंबर माह की क्या क्या कैफियत इस कविता में जुड़ी हुई है। कविता का शीर्षक नवंबर। दिन छोटे होने लगे हैं, दिन छोटे होने लगे हैं और रातें थोड़ी लंबी। दिन छोटे होने लगे हैं और रातें थोड़ी लंबी। शरीर की त्वचा में इन दिनों खिंचाव सा महसूस होने लगा है। वर्ष धीमे धीमे अवसान की ओर बढ़ता जा रहा है। संजोकर रखने वाली चीजें जल्द ही जाया हो जाया करती हैं। उम्मीद का बाती दीप दीप कर बुझने को आतुर हुआ जाता है। शरद कितनी शीतलता लेकर आया है। शाम के धुंधलके में नजारे अलसाए हुए से नजर आने लगते हैं। रसोई से भरवा पराठों की सुवास पूरे घर को महका बहका रही है। नदी के इस तीर की नीरवता दूसरी तरफ भी वैसी ही पसर चुकी है। अंधेरे रात के साए घिरने लगे हैं। अलाव जितनी ठंड नहीं पड़ी अभी, अलाव जलाने जितनी ठंड नहीं पड़ी अभी। छमाही परीक्षा की तैयारियों में बच्चे उलझे हुए हैं। बत्ती कई दफे आना जाना कर चुकी है। स्वेटर, शॉल, कंबल धुलने के लिए डाले गए हैं। रजाई की रुई इस साल धुलवानी है। तुलसी चौरा पर संध्या का दीपक लगाना हर मौसम का प्रिय शगल है। इन दिनों पहनने, खाने, घूमने में सुख मिलता है। इन दिनों पहनने, खाने और घूमने में सुख मिलता है। ये मुलाकातों के दिन हैं। ये मुलाकातों के दिन हैं। आज ही के कमरे के पीछे केले के पेड़ के पास मादा स्वान ने पिल्ले दिए हैं। बच्चों ने जूट के बोरे और सूखे पत्तों से उनका घर संवारा है। कटोरी में छिपा छिपा कर नन्हे मुन्नों को दूध पिलाया जा रहा है। नवंबर मेरे जन्म का माह भी है। नवंबर मेरे
जन्म का माह भी है, मेरी ही तरह मोहब्बत पसंद भी। नवंबर मेरे जन्म का माह भी है और मेरी ही तरह मोहब्बत पसंद भी, लेकिन सत्संग से बिल्कुल खाली। बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूलों की आमद मन को इस वक्त स्फूर्ति दे रही है। गुलाब की टहनियां लंबी होकर परिधानों के रास्ते रोकने लगी हैं। उजले और बैजनी फूलों से क्यारियां सज उठी हैं। दीपोत्सव ने द्वार पर दस्तक दे दी है। दीपोत्सव ने द्वार पर दस्तक दे दी है। रोशनी का यह त्योहार जीवन के तम को हरने आया है। अलमारी से निकालकर पुरानी साड़ियों को धूप दिखाया जा रहा है। इन दिनों अलमारी से निकालकर पुरानी साड़ियों को धूप दिखाया जा रहा है। नेप्थलिन की गोलियां बाजार से मंगवानी है अभी। नीम के पत्ते चावल और गेहूं के कनस्तर में सुखाकर डालने की हिदायत मां ने दे रखी है। नीम के पत्ते चावल और गेहूं के कनस्तर में सुखाकर डालने की हिदायत मां ने दे रखी है। कल भोरे भोरे रखिया बड़ी डालने की तैयारी में जुट जाना है। कल भोरे भोरे रखिया बड़ी डालने की तैयारी में हमें जुट जाना है। नवंबर कितने ही तो काम साथ लेकर आया है। ये थी माह विशेष पर केंद्रित एक कविता। और अब एक कविता, हौसले की कविता, प्यार की कविता, उम्मीद की कविता। कविता का शीर्षक है चिट्ठियां। जी हाँ मित्रों, मुझे लगता है इस दौर में हम चिट्ठियां लिखना लगभग भूल चुके हैं। ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ही हमारा काम हो जाता है, लेकिन चिट्ठियों में लिपटी जो सौंधी सुगंध होती है, जो प्रेम होता है, जो अनुराग होता है, वो अनमोल होता है। लीजिए सुनिए चिट्ठियां क्या मायने रखती हैं हमारे जीवन में। चिट्ठियां, चिट्ठियों में खुशबुएं समाई होती हैं प्रेम की। चिट्ठियों में खुशबुएं समाई होती हैं प्रेम की। अक्षर दर अक्षर शब्दों में गुथे होते हैं स्नेह, प्रतीक्षा, सराहना, शुभकामना और उलाहने की हृदय स्पर्शी भावनाएं भी। चिट्ठियों की रंगत और मजमून से भाप लिया जाता है समूचा समकालीन वितान। छोटी बड़ी आड़ी तिरछी लिखावट मन में उकेरती है छटा शब्दवर्णी इंद्रधनुष की। छोटी बड़ी आड़ी तिरछी लिखावट मन में उकेरती है छटा शब्दवर्णी इंद्रधनुष की। सुदूर किसी अंचल से जब भी आती है कोई श्रोता, किसी दर्शक या किसी पाठक की चिट्ठी, तब मन मयूर बन नाच उठता है उसी एक पल में। तब मन मयूर बन नाच उठता है बस उसी एक पल में। शुक्र है रेडियो की दुनिया ने अब तक डाक की आवाजाही को दुरुस्त कर रखा है। मित्रों, रेडियो से जुड़े लोग ये जानते हैं कि आज भी आधुनिकता कितनी भी सर चढ़कर क्यों ना बोल रही हो, लेकिन रेडियो की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां आज भी लाखों पत्र चाहने वालों के नित रोज आया करते हैं और बहुत प्यार से उन्हें सहेजा जाता है। बहुत शुक्रिया। अब एक प्यार की कविता, उम्मीद की कविता मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे आप तक पहुंचने की। उम्मीद है मेरी कविताएं, मेरी कविताओं का फलक और बहुत कोमल सी मेरी भावनाएं जो हैं वो आप तक जरूर पहुंच पाएंगी और आपके मन को जरूर अच्छी लगेंगी। लीजिए सुनिए अब एक प्रेम की कविता, उम्मीद की कविता। कविता का शीर्षक है तुम्हारा हाथ थामे थामे। तुम्हारा हाथ थामे थामे इस खूबसूरत दुनिया से विदा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे स्पंदन को महसूस करते हुए फलक के उस पार जाना चाहती हूँ। तुम जब नहीं होते तो नहीं घिरती दुख की काली बदलियां।
धमनियों में बहने वाला रक्त का बहाव भी निर्बाध गति से गतिशील बना रहता है देर तक। तुम्हारा होना बर्फीले पहाड़ पर धूप का उगना है। तुम्हारा होना बर्फीले किसी पहाड़ पर धूप का उगना है। तुम्हारे साथ सुबह और शामें बेमकसद नहीं होती। तुम्हारे साथ सुबह और शामें बेमकसद हरगिज नहीं होती। इस धड़कती हुई दुनिया में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा, लेकिन शायद कभी एक दूसरे के आसपास नहीं। मैं तुम्हारे स्पर्श को साथ लेकर विदा हो जाऊंगी एक रोज इस दुनिया से। मैं तुम्हारे स्पर्श को साथ लेकर विदा हो जाऊंगी एक रोज इस दुनिया से। फिर छीन लूंगी उस पार तुम्हारी गंध को, केवल एहसास से पालूंगी तुम्हारा संपूर्ण वजूद। फिर छीन लूंगी उस पार तुम्हारी गंध को, केवल एहसास से पालूंगी तुम्हारा संपूर्ण वजूद। एक दिन जरूर हम रचेंगे सपनों का संसार। फिर छीन लूंगी उस पार तुम्हारी गंध को, केवल एहसास से पालूंगी तुम्हारा संपूर्ण वजूद। एक दिन यकीनन हम रचेंगे सपनों का स्नेहिल स्वप्निल संसार। यूं ही एक दूसरे का हाथ थामे थामे। ये सुनहरे भविष्य की एक कविता थी और बहुत प्यार और बहुत स्नेह के साथ मैंने इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब एक और कविता, मुझे लगता है इस कार्यक्रम की ये आखिरी कविता होगी। लीजिए सुनिए। कविता का शीर्षक है मित्रों, मैं सदियों से पेड़ नहीं नदी बनना चाहती थी। मैं सदियों से पेड़ नहीं नदी बनना चाहती थी। मुझे प्रस्तरों का सीना चीर कर तेज बहाव पसंद था। कल कल छल छल करती निर्बाध गति से मैं तय कर लेना चाहती थी अपनी दुरस्त मंजिल। रुकना या थमना मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। रुकना या थमना मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। मेरे सुरीले सफर में न जाने कितनों ने अब तक बनना चाहा मेरा हमसफर। पंथ में आए रेत बालू चट्टान और वनस्पतियों को साथ लेकर मैं बहती रही सदैव निरंकुश। किंचित अंशों ने कुछ दूर तक कुलंकषा की धार का दिया साथ भी। कुछ एक ने मेरी मौजों के प्रवाह में अपना अस्तित्व ही खो दिया। कुछ खंडों ने मेरे वेग में पनाह पाई। कुछ अवयवों ने मेरी ही विपुल जलराशि में अपनी दुनिया बसाई। मेरे किनारों पर उगे अनगिनत पेड़ हैं। नदी कह रही है मित्रों, मेरे किनारों पर उगे अनगिनत पेड़ हैं। सघन इन पेड़ों में छोटी छोटी चिड़ियों का बसेरा। नदी में जब कभी तूफान आया, पेड़ की शाखों के संग खेचर के नीड़ को बहुत दूर तक बहते देखा। उस एक पल, हाँ उसी एक पल नदी बेहद उदास हो गई। तुमने दरख्त को कभी हताश होते हुए देखा है? तुमने दरख्त को कभी हताश होते हुए देखा है? हाँ मैंने देखा है। हाँ मैंने देखा है। नीरवता की ओट में बयार के संग एकाकी झूमते हुए अक्सर वो नजर आए बेहद उदास। माँ ने कहा था रात में सोते हुए पेड़ों को छुआ नहीं करते। बस इसीलिए मैं सदियों से पेड़ नहीं नदी बनना चाहती थी। बहुत शुक्रिया मित्रों, आपका साथ बहुत हौसला अफजाई करता है हम जैसे रचनाकारों को आगे बढ़ने के लिए, अच्छा लिखने के लिए। और जब इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी कही सुनाने का और ऐसा एक सुअवसर मिलता है, तो वाकई दिल बाग बाग हो उठता है। फिर मिलेंगे किसी और सफर में कुछ और नई कविताओं के साथ। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और हमसे हमेशा यूं ही जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया मित्रों, नमस्कार।
उम्मीद है आपको हमारे यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, या अपने सुझाव या इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।